Hello students. So topic for the day is Nernst equation. It is a very important topic for your board exam. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. स्टूडेंट्स, अगर आपको किसी भी जो सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो अगर आपको स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे कैलकुलेट करना होता है तो हमने ये पढ़ा है कि हम ई सेल को ई कैथोड माइनस ई एनोड करके चेक कर सकते हैं. और यही अगर स्टैंडर्ड चेक करना होता है ई नॉट सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करके चेक कर सकते हैं. और वो स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती है? 298 केल्विन का टेम्परेचर, दैट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस, और प्रेशर 1 एटमोसफेयर, एंड द कंसनट्रेशन शुड बी 1 m. ठीक है, तो इस तरीके से आप ये फार्मूला स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे लगा सकते हो. इन केस कि आपकी जो कंडीशन है वो नॉन स्टैंडर्ड है. नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती हैं? मतलब जहाँ पे आपका जो टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन है वो ये ना होकर कुछ और है. मतलब 298 टेम्परेचर नहीं है, प्रेशर 1 एटमोसफेयर नहीं है, एंड द कंसंट्रेशन इज़ नॉट 1 m. सो इन दैट केस नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन के अंदर फिर हम कैसे चेक करेंगे नर्न्स्ट इक्वेशन को? तो अब नर्न्स्ट इक्वेशन आपको हेल्प करेगी क्या चेक करने के लिए? ई सेल चेक करने के लिए मदद करेगी. किसी भी इलेक्ट्रोड का एट एनी टेम्परेचर कंसंट्रेशन और प्रेशर. तो अगर आपको ई सेल चेक करना है अंडर द नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन तो हमें नर्न्स्ट इक्वेशन को सीखना पड़ेगा. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. नर्न्स्ट इक्वेशन क्या है? देखिए, अगर मैं आपके सामने एक रिएक्शन लिखूं, द रिएक्शन इज A प्लस P गिव्स यू C प्लस D. तो ये A, B, C और D क्या है? यहाँ पे ये जो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं ये इनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स हैं. सो अगर हम फ्री एनर्जी चेंज को कैलकुलेट करें, फ्री एनर्जी चेंज, तो इसके लिए फ्री एनर्जी चेंज क्या होगा स्टूडेंट्स? तो दैट द फ्री एनर्जी चेंज विल बी डेल्टा जी इज इक्वल्स टू डेल्टा जी नॉट प्लस 2.303 RT लॉग क्यू सी. ये जो क्यू सी क्या है? ये है रिएक्शन क्वेशेंट. दिस इज रिएक्शन क्वेशेंट. ठीक है. So in this way you can calculate the free energy change for this particular equation. So अब यहाँ पे ये जो QC है वो क्या है स्टूडेंट्स? QC is equals to concentration of product upon concentration of reactant. ठीक है, concentration of जो product है उसको भी हम ब्रैकेट्स में लिखते हैं. तो यहाँ पे इस इक्वेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा? C की कंसनट्रेशन पावर C अपॉन D की कंसनट्रेशन पावर D अपॉन ए की कंसंट्रेशन पावर ए एंड बी की कंसंट्रेशन पावर बी. तो इस तरीके से हम क्यू सी की जो वैल्यू है उसको यहाँ पे पुट कर सकते हैं. तो स्टूडेंट्स आपको याद होगा डेल्टा जी की और जो फॉर्मूला वो क्या होता है? माइनस एन एफ ई सेल. अगर आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चेक करें, ई सेल क्या है आप लिख लेना अपनी कॉपी में. ई सेल इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. ठीक है. और ई नॉट सेल क्या है? ई नॉट सेल है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. और ये जो यहाँ पे इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कैसे हम चेक कर सकते हैं? जो ई सेल है ये तो हमें इस इक्वेशन से कैलकुलेट करना है, और जो ई नॉट सेल है स्टूडेंट्स ये आपको ना गिवन होगा. दिस विल बी गिवन टू यू फ्रॉम द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़. जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ होती है उसके अंदर से आप ये वैल्यू को आइडेंटिफाई कर सकते हो. ठीक है. तो अब हम ये जो फार्मूला है इसको पुट करें अगर यहाँ पे, इफ वी पुट दिस फार्मूला ओवर हेयर, सो व्हाट इट वुड बी माइनस एन एफ ई सेल इज इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस 2.303 RT. यहाँ पे लॉग टू द बेस 10 होता है. लॉग टू द बेस 10 क्यू सी यहाँ पे क्या? रिएक्शन क्वेश्चन. और यहाँ पे आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो. अगर मैं पूरी इक्वेशन को एन एफ से डिवाइड कर दूँ, सो व्हाट इट वुड बी, एन एफ से डिवाइड करने के बाद आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट्स? आप यहाँ पे लिख सकते हैं यू आर विद, यहाँ से ये कट हो जाएगा. ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस, क्योंकि यहाँ पे ये सब माइनस एन एफ से आपको डिवाइड करना है, इस वजह से क्या होगा यहाँ पे माइनस 2.303 RT log to the base 10 QC अपॉन में NF.
तो यहाँ पे आपके पास ये क्या है, फर्स्ट इसकी एंड रिजल्ट है, बट यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसको भी आप एक बार याद रखना, क्योंकि ये कंप्लीट इसलिए नहीं हुआ है, यहाँ पे आर टी और एफ, आर टी और एफ क्या है, कॉन्स्टेंट्स है, और इनकी वैल्यू हमारे पास है। आर कितना होता है स्टूडेंट्स, 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, इसकी वैल्यू फिक्स होती है, ठीक है, ये कांस्टेंट है। टी यहाँ पे हम कितना ले रहे हैं, 25 डिग्री सेल्सियस, और हम इसको केल्विन में लिखे तो 298 केल्विन, और 1 फैराडे की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, इट्स वैल्यू इज़ 96500 कूलॉम। तो अब आप क्या करेंगे, जब भी आप इनकी वैल्यू को यहाँ प्लॉट कर देंगे तो आपके पास एक फाइनल रिजल्ट निकल कर आएगा। तो मीन्स यू नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ आर टी एंड एफ ओवर हेयर, ठीक है। तो अब हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। So after putting the value of R, T and F, we will be having the final result of this equation. So let's check this. So this equation will be having a final result. E cell is equals to E naught minus 0.0591 upon n log to the base 10 QC. ठीक है, अब ये आपको बहुत अच्छे से मेमोराइज करना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इज़ द एंड रिजल्ट ऑफ नर्न्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पे n क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि ट्रांसफ़र हो चुके होते हैं आपकी रिएक्शन के अंदर, ठीक है। अब जैसे हम डेनियल सेल की बात करें, इफ़ वी टॉक अबाउट डेनियल सेल, तो डेनियल सेल की सेल रिप्रेजेंटेशन हम अगर लिखें तो क्या होती है, जिंक, उसमें क्या हो रहा है, जिंक +2 में जा रहा होता है एंड 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर रहा होता है, कॉपर +2 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा होता है। तो द फाइनल जो आपके पास रिजल्ट आता है वो क्या है, दैट इज़ ये सॉलिड। याद रखना स्टूडेंट्स, जब भी हम यहाँ पे लिखते हैं ना सॉलिड की और जो गैस है उनका जो एक्टिव मास है वो हमेशा यूनिटी लेना है आपको, मतलब उनकी कंसंट्रेशन आपको 1 लेकर चलनी है। ओके, जिंक +2 में जा रहा है, ये एक्वस है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट, तो नेट जो रिएक्शन है वो कितनी हो जाती है, जिंक सॉलिड प्लस कॉपर +2 एक्वस गिविंग यू Zn +2, दैट इज़ ऑल्सो ए एक्वस प्लस कॉपर इज़ अ सॉलिड। तो इसकी सॉलिड और इसकी सॉलिड की तो आपको कंसंट्रेशन 1 ही रखनी है, ठीक है। अगर मैं इसको इसकी रिप्रेजेंटेशन करूँ, 291 होगा यहाँ पे, 0.0591 log to the base 10 QC, 0.0591, इसको याद करना बहुत अच्छे से, वेरी वेरी IMP, बार बार बोल रही हूँ, क्वेश्चन आएगा इसके ऊपर, ठीक है। अगर आप इसको ई सेल रिप्रेजेंट करोगे इसके लिए तो दोबारा लिखते हैं, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में n log टू द बेस 10 QC। अगर आपको डेनियल सेल का ई सेल कैलकुलेट करना है तो आप क्या करोगे, इसका ई नॉट की वैल्यू क्या होती है, ई नॉट की वैल्यू 1.1 वोल्ट होती है इसके लिए, डेनियल सेल के लिए। तो 1.1 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन n, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे थे, 2 log टू द बेस 10। अब देखिए QC क्या है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन में क्या है अपने पास, जिंक +2 है, तो यहाँ पे किसकी कंसंट्रेशन रखनी है, जिंक की +2, चार्ज कुछ स्टोइक्योमेट्री कुछ भी नहीं है तो 1 रहेगी स्टोइक्योमेट्री, एंड अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में क्या रखना है, सिर्फ कॉपर +2 की कंसंट्रेशन, और ये जो भी आपको दे रखी होगी क्वेश्चन में वही रखनी है। रखने के बाद आपको फाइनल कैलकुलेशन करनी है, नहीं आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका क्या है, एक एग्जाम्पल भी हो गया है। होप कि आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।